कोटि कोटि दंडवत प्रिय गुरुदेव। मेरा स्टडी का अनुभव इस प्रकार है। जब आप बोल रहे थे मैं पाऊ नहीं हूँ, मैं हार भी नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे गहरे उतरने लगी। और जब आपने मैं शून्य हूँ महसूस करने के लिए बोला, मैं बिल्कुल शून्य में उतर गई और धीरे धीरे ये शून्य का फैलाव विशाल हो गई। उस समय शरीर बिल्कुल नहीं था, वही शून्य, बिल्कुल शून्य। और मैं थी भी और नहीं भी थी। जब विराट शून्य था तब वहाँ आप थे, हे गुरुदेव। पर आप सशरीर और निराकार दोनों रूप में एक साथ देख रहे थे। ये मैं कैसे बताऊं, शब्दपन कम पड़ गई है। आप समझते हो प्यारे प्रभु। जब मैं सुबह उठी मन बिल्कुल खाली था, वही शून्य था और बिल्कुल शांत। चरण स्पर्श है प्यारे गुरुदेव। आप अस्तित्व है, आप ब्रह्मांड है, सब कुछ है प्रभु। दंडवत गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम लक्ष्मी तुमको भी। कबीर ने अपने जीवन में कुछ बातें कही थी जो बड़ा मुश्किल था शब्दों में परोना। कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद खड़े किसके लागू पाओ। ये कबीर की साधना की अंतिम अवस्था थी। गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, मैं किसके पांव छूऊं। गुरु भी खड़ा है और निराकार भी खड़ा है। अर्थात जिस गुरु से दीक्षा ली थी, शब्द लिया था, वो गुरु का शरीर भी पूरा दिख रहा था और निराकार भी दिख रहा था। साधना की अंतिम स्थिति, गुरु भी उपस्थित है, निराकार भी उपस्थित है। शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है कि निराकार को कहूं या गुरु को कहूं, कहीं कहने में गलती तो ना हो जाए। यही लक्ष्मी के साथ हुआ। गुरु भी है, निराकार भी है। अभी सूक्ष्म समाधि साधना जो हम कर रहे हैं उसी में लक्ष्मी जुड़ी है काठमांडू से। और लक्ष्मी को जो घट रहा है, वैसे लक्ष्मी ने पहले भी मेरे साथ जुड़ के साधना करी थी। वहां भी मैंने लक्ष्मी को कहा था कि तुम अब बांटना चालू करो, अब तुम मेरे साथ जुड़ के काम करो। लक्ष्मी को तो मैंने ऑडियो में आंसर दे दिया, मगर ये वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूं और उन साधकों के लिए भी बना रहा हूं जो भटक गए हैं। मैंने एक चीज देखी, मैंने एक चीज नोट करी। जो साधक ज्ञान की उस परम अवस्था के एकदम करीब पहुंच जाता है, और तब मैं उसके नाम की घोषणा करता हूं कि कोई भी साधक उससे मदद लेना चाहे तो उनसे मदद ले सकता है। मेरे पास समय नहीं, उनके पास समय होगा और उनको बड़ा अच्छा भी लगेगा कि वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मगर जब जब मैंने नाम लिया और जिन जिन का नाम लिया, वो औंधे मुंह गिर गए और इतना बुरी तरह गिरे, और गिरने के बाद उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वो गिर रहे हैं। जितनों के भी मैंने वीडियो में नाम लिए, 100 में से शायद एक ही व्यक्ति हो जो टिका होगा, वरना सारे गिर गए औंधे मुंह। क्यों गिर गए? गुरु बनने की इच्छा। गुरु बनने की इच्छा इतनी तेज प्रकट हुई, अंदर तो दबी हुई थी, इतनी तेज इच्छा प्रकट हुई कि सब कुछ भूल गए। और जो ज्ञान मिला उस ज्ञान के आधार पर बात नहीं करी, बस झूठ बोलना और दूसरों को अट्रैक्ट करना। एक संसारिक आदमी जब गिरता है जमीन पे, जब अपने कर्मों के कारण गिरता है, तो उसके गिरने की एक सीमा होती है। एक साधक जब ऊंचाई से गिरता है तो उसके गिरने की कोई सीमा नहीं होती। वो जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है, वो दानव, राक्षस, भूत, प्रेत सबको पीछे छोड़ देता है। इतना ज्यादा वो नर्क में उतर जाता है। और मैं देख के हैरान होता हूं कि उसको इतना बोध ही नहीं हो रहा है कि वो कहां पहुंच गया।
अभी मैं लुधियाना गया था। लुधियाना में मेरे को एक साधक ने फोटो दिखाई। उन्होंने बोला कि देखो गुरुदेव, ये परमात्मा की फोटो है। मेरे को किसी शादी का ने भेजी, और जब मैंने फोटो देखी तो साधारण सा फोटो, परमात्मा का तो कोई फोटो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने अनहद नाद सुनाया अपने फोन में कि देखो ये अनहद नाद भी है, और मुझे सुनकर उसको इतनी हंसी आई और इतना दुख हुआ कि साधिका इतनी नीचे गिर गई, इंसानियत जैसी चीज भी खत्म हो गई। इसीलिए मैं लक्ष्मी का नाम ले रहा हूं। लक्ष्मी के लिए भी अब इम्तिहान की घड़ी है। लक्ष्मी के लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। अब लक्ष्मी काठमांडू में, नेपाल में है। नेपाल में मेरे 2 साधक हैं जिनसे आप मदद ले सकते हो। लक्ष्मी, साधना में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो तुम लक्ष्मी से ऑडियो के थ्रू बात कर सकते हो। सुदर्शन बहुत अच्छी ऊंचाई पे है, बहुत अच्छी ऊंचाई। सुदर्शन से भी नेपाल के जितने साधक हैं वो मदद ले सकते हैं। नेपाल के, इंडिया के, आउट ऑफ कंट्री, जहां भी आप उनसे संपर्क करके मदद ले सकते हैं, अपनी साधना में गति कर सकते हैं। अब लक्ष्मी से और सुदर्शन से आप बात कैसे करेंगे, ये भी समस्या है। तो यहां पर जो है, अभी तो नहीं, कुछ दिनों बाद इसी वीडियो में मैं नंबर दे दूंगा। वो नंबर इंडिया का होगा। आप ऑडियो करेंगे, वो ऑडियो लक्ष्मी तक पहुंच जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है ये। साधकों के साथ जुड़कर काम करना और अपनी साधना को बचा के रखना, गुरु के प्रति अब भी समर्पित होना। गुरु भी खड़ा, निराकार भी खड़ा है। निराकार तुम्हें कभी उत्तर नहीं देगा, उत्तर तो ये शरीर वाला गुरु ही तुम्हें देगा, क्योंकि निराकार की भाषा तुम अब भी ना समझ पाओगे। और जो लक्ष्मी को घट रहा है वो परम के बहुत करीब है। जो भी साधक लक्ष्मी की मदद लेना चाहते होंगे वो यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स में यस लिख देंगे। ये लिख देंगे कि हमें लक्ष्मी से मदद चाहिए। आप कमेंट्स में लिखेंगे हमें लक्ष्मी से मदद चाहिए, और आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपको नंबर बता दिया जाएगा। उस नंबर से आप ऑडियो के थ्रू लक्ष्मी से बात कर सकते हैं, सुदर्शन से बात कर सकते हैं। सुदर्शन भी काठमांडू में, इन सुदर्शन का तो मुझे पता है, ये सुदर्शन तो कहीं डगमगा नहीं सकते। नेपाल के लोगों के बारे में मैं एक बात जानता हूं। मैं भी काठमांडू गया हूं। मेरी एक बेटी नेपाल में है, वंदना। नेपाल के लोगों के बारे में मैं एक बात जानता हूं। यदि वो किसी को प्रेम करते हैं तो पूरी तरह 100% प्रेम करते हैं, और नहीं करते तो नहीं करते। अगर वो गुरु को भी प्रेम करते हैं तो पूरा प्रेम में उतर जाते हैं, नहीं तो नहीं उतरते। तो सुदर्शन को तो मैं अच्छे से जानता हूं। तो जिन भी साधकों को मदद चाहिए वो इन दोनों से मदद ले सकते हैं, चाहे आप नेपाल से हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे और किसी कंट्री से हो। मगर ध्यान रखेंगे इस बात का भी, नंबर जो दिया जा रहा है उसी नंबर से आप बात करें, क्योंकि लक्ष्मी के लिए भी अब ये मुश्किल की घड़ी है। कहीं वो ना डगमगा जाए, वो ना गिर जाए। ठीक है। ऐसे मेरे अमेरिका में एक साधक है, वो भी इतनी ही ऊंचाई पर पहुंच गए जहां लक्ष्मी पहुंची। देवांग, वो भी बहुत ऊंचाई पे है। उनके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। तो लक्ष्मी जो तुमको घट रहा है वो तो बस शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसीलिए मैं शब्दों में नहीं बोल रहा हूं। हां, तुम अब साधकों की मदद करो, ये तुम समय निकाल के कर सकते हो। ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।